Good evening to you all. Myself Gaurav Kumar Singh. Welcome you all on my YouTube channel. We will study Point. Today we will discuss a very important topic that how to read and what to read. आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने वाला हूँ कि भाई कैसे पढ़ो, क्या पढ़ो। हमारे क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान है कि मुझे कैसे पढ़नी चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए। पेपर बहुत ही नजदीक है, एग्जाम बहुत ही नजदीक है। अब मैंने स्कूल 10th में एक भी दिन नहीं गया, 10th की पढ़ाई कैसे होगी, मैं कौन कौन सी चीजों को पढ़ूं, कौन कौन सी चीजों को छोड़ूं जिससे कि मेरा सिलेबस ढंग से कंप्लीट हो और मैं अच्छा मार्क्स अचीव कर पाऊं। तो सो जस्ट वन थिंग मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जितने सारे अभी के बच्चे हो रहे हैं उन्हें मैथ से सबसे ज्यादा परेशानी है। उन्हें मैथ से इतना डर लग रहा है जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है। यू नो वन थिंग, मैथ से आसान इस दुनिया में और कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। वन थिंग, एक बात बताओ मुझे, तुम साइंस पढ़ते हो, जो कुछ भी सीखते हो क्या करंट इंप्लीमेंटेशन होता है उसका? बिल्कुल नहीं होता है। क्या मोटर बनाते हो, मोटर सीखते हो, क्या तुरंत मोटर बनाना सीख जाते हो? बिल्कुल नहीं सीखते हो। लेकिन अगर तुम परसेंटेज पढ़ते हो तो तुरंत परसेंटेज निकालना सीख जाते हो, तुरंत परसेंटेज की चीजों को कंप्लीट करना सीख जाते हो। यानी कि अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट सीखता हूं तो मैं ब्याज निकालना जान जाता हूं। मैं किसी भी पैसों का ब्याज निकालकर किसी को बता सकता हूं कि तुम्हारा ब्याज कितना हुआ। तो यार मैथ जैसा आसान कुछ नहीं है। तुम इसमें तुरंत इंप्लीमेंटेशन करते हो, तुरंत इसकी चीजों को साथ में देखते हो, तुरंत इसकी चीजों को साथ में पाते हो। तो जो चीजें तुम्हें तुरंत हासिल हो रही है उस चीजों से दूर क्यों भाग रहे हो? वो मैथ ही हमें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराता है। अगर मुझे मैथ आती है यार, मुझे साइंस भी आएगा। अगर मुझे मैथ आती है डेफिनेटली मुझे साइंस आती है, क्योंकि बिना मैथ के मैं साइंस को सीखने की कोशिश ही नहीं कर सकता हूं। बिकॉज मैथमेटिक्स इज अ डोर फॉर द साइंस। मैथमेटिक्स एक दरवाजा है साइंस पढ़ने के लिए। अगर आपको मैथ ही नहीं आती है तो फिर आप उस दरवाजा को खोलोगे कैसे और फिर आगे बढ़ोगे कैसे? तो सो जस्ट फोकस ऑन अ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं आज आपको जो चीजें बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं, उन चीजों को करें, डेफिनेटली आपकी मैथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। हाँ पता है, इन 4 महीनों में, अप्रोक्स 3 महीनों में जब आप मेरे साथ नहीं है तब से मैंने आपको मैथ पे प्रैक्टिसेस नहीं करवाया है, मैंने मैथ के क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड करवाया है। और मैथ एक प्रैक्टिस की चीजें हैं। जब आप इतने दिनों से मुझसे दूर रहे, आपने अपनी मैथ की प्रैक्टिस छोड़ दी, ऑब्वियसली आपको परेशानी हो सकती है। आपको ऐसा लगने लगा है कि मेरी मैथ कमजोर हो गई है, बट ऐसा नहीं है। मैथ कमजोर होने वाला चीज ही नहीं है। मैथ एक ऐसी टॉपिक है जहां पे आपका करंट कोई भी चीज सीखते हो उसका तुरंत यूटिलाइजेशन हो जाता है यार। उससे बड़ी चीज है ही क्या? और मैथ ही एक ऐसा चीज है जिसमें हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है पढ़ करके। एक छोटा सा बच्चा है जो सबसे पहली बार मैथ सीखता है या मैथ को जानता है, उनसे अगर मैथ की प्रॉब्लम्स बन जाती है, वो बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं। तो सो जस्ट फोकस द मैथमेटिक्स। अब मैं जो टिप्स बता रहा हूं उन टिप्स को फॉलो करें और उसके बेसिस पे काम करना स्टार्ट करें, आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। सो जस्ट वन थिंग जो आपको करनी है, सबसे पहले जिन्हें लगता है कि मैथ बहुत बड़ा हुआ चीज है, अरे एक काम करो, मैंने जो पॉलिनोमियल की वीडियोस डाली है उसको पहले कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप क्या करो, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो, एनसीईआरटी मैथ की जो बुक आती है उसे पढ़ो। इसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक पढ़ो। ये 2 किताब पढ़ लो। आपकी यहां से करने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ लो। इसके बाद आप कोई भी प्राइवेट बुक सजेस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं तो बोलूंगा पियर्सन पढ़ने को, बट ये थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। आप पियर्सन पढ़ सकते हो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ द मैथमेटिक्स। ये चीजें कर सकते हो। या फिर वो बच्चे जो किसी बुक को अभी लॉकडाउन में ऐसे सोच रहे हैं कि मैं बुक कहां से प्रोवाइड कराऊं, आप गूगल पे जाओ और डालो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ पोलिनोमियल। आपको देखो पोलिनोमियल की कितनी अच्छी अच्छी क्वेश्चंस आती है। आपको अगर पोलिनोमियल पढ़ लिए, आपको लीनियर इक्वेशन का डालना है तो आप लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखो कितनी अच्छी अच्छी क्वेश्चंस आती है। उन क्वेश्चंस को करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। मैथ इज नथिंग मोर, इट इज अ कॉन्फिडेंस। आप एक बार कॉन्फिडेंस बनाओ। और हाँ एक चीज है, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी तो कॉन्फिडेंस तो बन ही जाएगा, वो तो तय है। अभी आप मुझसे दूर हो इसलिए आपकी मैथ से कॉन्फिडेंस दूर जा रही है, आप मैथ से दूर भाग रहे हो। जैसे शुभम,
समर, एहसान और भी सो मेनी अदर स्टूडेंट जिन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे मैथ से बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही है, अनुराग एंड ऑल्सो सो मेनी अदर स्टूडेंट जिन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे मैथ नहीं हो पाएगा, आपके बिना मैं दूर हूँ, पढ़ाई हो नहीं पा रहा है, मैं क्या कर पाऊँ, मुझे मैथ तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। जस्ट वन थिंग, आपको परेशान नहीं होना है, मैं मैथ्स की प्रॉपर वीडियोस कल से डालूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और दूसरी चीज, मैं जिन वीडियोस को डालूंगा उस वीडियोस को देखने के बाद आप तुरंत नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद उसमें आप एनसीईआरटी बुक से उसके क्वेश्चंस करो, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन करो। प्राइवेट बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आप गूगल पे जाओ और डालो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पॉलिनोमियल, वहां से जो क्वेश्चंस आएंगे उसे करने की कोशिश करो, नहीं होता है मुझे सेंड करो, मैं बताता हूं, आपकी मैथ डेफिनेटली सही हो जाएगी। वन थिंग, एक मैं आपको बात बता रहा हूं, जो आपका वीकेस्ट जोन है, जैसे कि आपकी पढ़ाई की जो सबसे वीकेस्ट जोन है, जैसे कि मैथमेटिक्स आपको नहीं आती है समझ में, तो आप अपने वीकेस्ट जोन पे ज्यादा समय दो। अगर आप अपने वीकेस्ट जोन पे ज्यादा समय दोगे, वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जोन बन सकता है, क्योंकि एटलीस्ट 12th क्लास तक आपको मैथ कहीं नहीं छोड़ने वाला है, मैथ आपके साथ रहने वाला है। और हमारे क्लास 12th की जितनी सारी लड़कियां हैं उन सभी ने तो मैथ के साथ साथ बायोलॉजी के साथ साथ मैथ भी ले रखा है, तो यार उन्हें इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो आपको एक काम करना है, आपको तो और भी ज्यादा मेहनत करना है। तो सो जस्ट आप सभी को एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आता है, इट्स अ वेरी ये कुछ अजीब तरह की बातें हो जाएगी अगर कल से बिहार बोर्ड में एग्जाम्पलर की क्वेश्चन आने लगे, तो दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पेपर ऑफ द बिहार बोर्ड। तो आप बस एनसीईआरटी बुक्स को कंप्लीट करो। लेकिन जो क्लास 10th के सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, उन्हें इन चारों चीजों को कंप्लीट करना होगा। और आपको मैथ से बिल्कुल नहीं डरना है, आपको मैथ को स्ट्रांगली फेस करना है। यू हैव टू स्ट्रांगली फेस द मैथ्स प्रॉब्लम। और एक बार मैथ्स पे लगा दो अपनी पूरी एकदम कंसंट्रेशन के साथ, फिर देखो मैथ कितना आसान हो जाता है। वन थिंग, साइंस की प्रॉब्लम, साइंस की जहां तक बात है, साइंस इज वन ऑफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट। साइंस भी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है क्लास 10 तक की। आप क्या करो, एनसीईआरटी चीजों को पढ़ो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ो, और जहां डाउट हो रही है उसे अंडरलाइन करो, मुझे कॉल करो और मुझसे जानने की कोशिश करो, मैं डेफिनेटली उन चीजों को बताऊंगा। एक चीज मैंने बहुत पहले बताया था कि आप सब एक डाउट कॉपी रखा करें। डाउट कॉपी में क्या करें, आप क्या करें कि अपने कॉपी को 3 भागों में बांट दें, एक में फिजिक्स, एक में केमिस्ट्री और एक में मैथ। और क्या करें, डेली डेट वाइज, जैसे आज आपका जो भी तारीख हुआ, 27, 28 जो भी हुआ, आपने आज तारीख लिखा 28 मई 2020। अब आपने क्या किया, मैथ्स की जो आपकी फिजिक्स में जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें जो डाउट आता है उसको डाउट करके लिखते चलो, है ना। और जब आपकी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो डाउट को अपने टीचर के पास सेंड करो, वहां से वो टीचर्स आपके डाउट हैंडल कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं हूं और जब वहां से मुझे सेंड करें, और फिर मैं आपको उन डाउट्स को तुरंत सजेस्ट करके खत्म करके उन डाउट्स को हल करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपका साइंस भी बहुत ही आसान हो जाएगा। वन थिंग जो आपको करना है कि साइंस की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साइंस की भी पढ़ें, और वन थिंग साइंस में आप इंटेक्स क्वेश्चन को जरूर करें। इंटेक्स क्वेश्चन और एक्टिविटी, ये 2 चीजें बिल्कुल करनी ही करनी है। जिन बच्चों के पास लैब मैनुअल अवेलेबल है, जिनके पास लैब मैनुअल अवेलेबल है, वो लैब मैनुअल की भी एक्टिविटी को करें। फिर देखें, डेफिनेटली मैथ और साइंस में आप 95+ मार्क्स अचीव करेंगे अपने 10th के बोर्ड में। आई प्रॉमिस यू ऑल, मैं इन जितनी टॉपिक्स को आपको बताया, मैं जो भी चीजों को बताया, आप जस्ट फोकस करें इन चीजों को, और कल से आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कंटिन्यूसली वीडियोस प्रोवाइड होगी और आपको हर टॉपिक्स की वीडियोस मिलेगी। आपको दिल लगा के पढ़ना है, बाकी तो मैं हूं ही साथ। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।